Hello my dear student, today we study about the new chapter number 2, linear equation in two variables. Linear equation in two variables. In PS class we study about the linear equation in one variable. तो ऐसा इक्वेशंस, ऐसा linear equation जिसमें एक ही वेरिएबल्स होता था, या x हो या y हो या z हो या m हो या n हो. Linear equation in one variable means an equation which have only one variable are known as linear equation in one variable. But today we study about the linear equation in two variable. तो फर्स्ट we see the linear equation in one variable. Linear equation in one variable का मीनिंग क्या है यहाँ पर? An equation of the form ax, an equation of the form ax plus b equal to 0. An equation of the form of ax plus b equal to 0 where a and b are real numbers. ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स. हम पहले देख चुके हैं कि ax plus b where a and b are real numbers. कोई भी नंबर हो सकता है. It may be -3, it may be +2, it may be 5, any number. It may be positive, it may be negative, it may be rational, it may be irrational number. तो ऐसा कोई इक्वेशन हो जो ax plus b के फॉर्म में हो और a और b क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स होना चाहिए. बट it does not equal to 0 और a इक्वल क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. और यहाँ पर क्या है? ये x is a variable. X is a variable. An equation which is in the form of ax plus b equal to 0 where a and b are any real numbers, any constant, and b and a does not equal to 0 where x is a variable, then ax plus b equal to 0 is known as linear equation in one variable. तो ऐसा कोई भी इक्वेशन हो जो ax plus b के फॉर्म में हो और जिसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए. जैसे यहाँ ax लिखे हैं तो एक ही यहाँ पर वेरिएबल्स x है, a और b नहीं है. a और b कोई भी नंबर है यहाँ पर, तो एक ही वेरिएबल्स होना चाहिए. उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन का मीनिंग जिसका डिग्री 1 हो. यहाँ व्हाट इज द पावर ऑफ द x? 1. तो यहाँ पर पावर x का 1 है, इसलिए हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल्स, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो एग्जांपल्स हैं यहाँ 3x plus 4 इक्वल टू 0, इसमें भी एक है. 4m इक्वल टू 0, इसमें भी वन वेरिएबल है. 5/2 p इक्वल टू 0, इसमें भी वन वेरिएबल है. -4/3 m plus 4 इक्वल टू 0. तो ये भी क्या है यहाँ पर? 3x plus 4 इक्वल टू 0 इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. 4m इक्वल टू 0, 5/2 p इक्वल टू 0, -4/3 m plus 4 इक्वल टू 0. These are examples of linear equation in one variable. वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें x एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर भी m एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर p यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है. देन नेक्स्ट वन यहाँ पर m यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है. तो ऐसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. But today's topic is linear equation in two variables. So see the meaning of the linear equation in two variables. Linear equation in two variables. So what is the meaning of the linear equation in two variable? Linear equation मतलब ऐसा linear equation जिसमें दो variables होना चाहिए. तो इसका definition क्या है? What is the meaning? An equation of the form ax plus by plus c equal to 0 or ax plus by equal to c where a, b and c are real numbers. It may be any numbers. A does not equal to 0, b does not equal to 0, and x, y are variables is called linear equation in two variable. मीन्स ऐसा कोई इक्वेशन हो जो ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में हो या ax plus by equal to c के फॉर्म में हो. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ x and y ही वेरिएबल्स हो. इनमें भी mp हो सकता है, m and n हो सकता है, p और q हो सकता है. ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होना चाहिए और कौन से फॉर्म में होना चाहिए? ax plus by plus c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए या ax plus by इक्वल टू c के फॉर्म में होना चाहिए.
तब हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सपोज एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल x प्लस 2y इक्वल टू 3 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, और उसमें इसका वेरिएबल्स कितने वेरिएबल्स में x एंड y 2 वेरिएबल्स हुए, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जांपल्स हुआ। और माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x और यहाँ पर y है, दो वेरिएबल्स है, और इसका डिग्री 1 और इसका डिग्री 1 है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अनदर एग्जांपल, जैसे हम लेते हैं 3m अपॉन 2 माइनस 5n अपॉन 3 माइनस 12 इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल m, यहाँ पर वेरिएबल n है ना, और ये 3/2m माइनस 5/3 माइनस 12 इक्वल टू 0 इज इन द फॉर्म ऑफ am प्लस bn प्लस c इक्वल टू 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स m n n। अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2p माइनस स्क्वायर रूट 3q प्लस 9 इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल p n q, इसमें भी ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स है p n q, और उसका डिग्री कितना है यहाँ पर 1 है, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहले हम देखते हैं कि हाउ कैन मेक द इक्वेशन व्हेन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर गिवन। अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है तो हम कैसे वहाँ उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट से हम इक्वेशन बनाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर्मिंग इक्वेशंस, तो हाउ कैन मेक द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हम कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एग्जांपल नंबर 1, देयर आर सम डियर एंड सम क्रैंस इन द फॉरेस्ट। देयर आर सम डियर्स, तो हमको पता नहीं कि कितने डियर्स, कुछ डियर्स और कुछ क्रैंस हैं कहाँ, फॉरेस्ट में। द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 180 एंड द टोटल नंबर ऑफ द लेग्स ऑफ सम क्रैन एंड सम डियर इज 180। डियर और क्रैन के दोनों को लेकर मिला कितना हो रहा है, 180। हाउ मेनी डियर एंड हाउ मेनी क्रैन्स आर देयर, मतलब उस जंगल में कितने क्रैन्स हैं और कितने डियर हैं। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक जंगल में डियर और क्रैन है, बट ये नहीं बोल रहा है कि कितने नंबर्स हैं दोनों, कितने नंबर ऑफ डियर, कितने नंबर ऑफ क्रैन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ डियर्स एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रैन्स, बट द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 180। हाउ मेनी डियर एंड हाउ मेनी क्रैन्स आर देयर, तो हमको यहाँ पर हाउ मेनी का आंसर नहीं निकालना है, हमको व्हाट विल द इक्वेशंस फॉर दिस गिवन स्टेटमेंट। तो अब यहाँ दिया है सम डियर, तो सम डियर मतलब डियर, और यहाँ पर दिया है सम क्रैन, तो डियर अलग है और क्रैन अलग है। डियर, अब यहाँ पर डियर एक अननोन क्वांटिटी हो गया, कितना दिया है पता नहीं है। यहाँ पर क्रैन, ये भी अननोन क्वांटिटी हो गया। तो जो डियर है, नंबर ऑफ डियर तो नहीं दिया है, तो ये हो गया अननोन, तो हमको इसको मान लेते हैं लेट द डियर बी x, लेट द नंबर ऑफ डियर बी x। अब क्रैन, डियर और क्रैन अलग है, तो क्रैन भी अननोन क्वांटिटी है, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रैन्स आर गिवन वी कैन नॉट फाइंड हियर, तो हम इसको मान लेते हैं कि लेट सपोर्ट द नंबर ऑफ क्रैन बी y। तो हमको दो वेरिएबल्स मिल गया x एंड y। अब वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व, लेट द नंबर ऑफ डियर, लेट द नंबर ऑफ डियर इक्वल टू कितना मार रहा है x। यहाँ पर डियर हमको पता नहीं है और क्रैन भी पता नहीं है, तो हम ले लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डियर इक्वल टू x एंड लेट द नंबर ऑफ क्रैन्स इक्वल टू y। कोई जरूरी नहीं है, अब इस डियर को m भी ले सकते हो और क्रैन को n भी ले सकते हो, या p ले सकते हो या तो q ले सकते हो, तो हम सिंपली x y ले रहे हैं। लेट द नंबर ऑफ डियर इक्वल टू x, लेट द नंबर ऑफ क्रैन इक्वल टू y। सिंस हमको पता है, सिंस वन डियर हैज 4 legs, वन डियर हैज 4 legs, एक डियर में कितने लेग्स होते हैं, 4। देयरफॉर द नंबर
ऑफ लेग्स ऑफ डियर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंस वन डियर हैज 4 लेग्स, एक डियर में कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर, तो टोटल नंबर ऑफ डियर हियर x, और एक में 4 होता है तो x नंबर ऑफ डियर में कितने हो जाएंगे, 4x होगा, है ना। वन डियर हैज 4 लेग्स, सो द नंबर ऑफ डियर हियर x, सो द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर इक्वल टू 4x हो जाएगा। सिंस वन crane हैज 4, वन crane हैज हाउ मेनी लेग्स इन वन crane, 2 लेग्स, तो यह हो जाएगा therefore crane is a bat, therefore the number of legs of crane, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ क्रेन्स कितने हो जाएंगे यहाँ से, एक क्रेन में कितने होते हैं लेग्स, 2 होते हैं, तो नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रेन ये हो जाएगा 2y। अब ये डियर का लेग्स हो गया 4x और क्रेन का हो गया 2y, बट टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना दिया 180, तो हो जाएगा यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y इक्वल टू 180, 4x is the number of legs of the deer plus 2y is the legs of number of cranes equal to 180। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि the total number of legs is 180, तो deer plus crane करेंगे तभी तो 180 आएगा। So 4x plus 2y equal to 180 is the required linear equation in two variable। So we see the next question, example number 2, the cost of one copy, the cost of one copy and two pencils is 45 rupees, change it into equation, then what will the equations for the given statement। अब यहाँ देखिए the cost of one copy मतलब कॉपी, वन कॉपी, the cost of one copy and two pencil, कॉपी अलग है और पेंसिल अलग है, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि let the cost of one copy be x rupees, let the cost of वन पेंसिल भी y रुपीस। यह वन कॉपी का जो रेट हमको पता नहीं है इसलिए हम x रुपीस मानते हैं, और पेंसिल का जो वन पेंसिल की पता नहीं है इसको क्या मान लेते हैं, उसको y मान लेते हैं, क्योंकि कॉपी अलग है और पेंसिल अलग है। इस 45 रुपीज बोल रहा है, दस कॉस्ट ऑफ वन कॉपी एंड टू पेंसिल इज 45 रुपीज, चेंज इट इनटू इक्वेशन, देन व्हाट विल द इक्वेशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। सो हाउ कैन सॉल्व इट, सॉल्व let cost of one copy equal to x रुपीस, कॉस्ट का यूनिट रुपीस में होगा, तो हम मान लेते हैं कि let the cost of one copy be x रुपीस, क्योंकि कॉस्ट बोल रहा है यहाँ पर the cost of one copy and the two pencil is 45 रुपीस, तो हमको पता ही नहीं कि एक कॉपी का रेट कितना है, तो let the cost of one copy equal to x रुपीस and let cost of one pencil equal to y रुपीस, ये भी अलग है, एक कॉपी अलग और पेंसिल अलग है, यहाँ हो गया y रुपीस। देयरफॉर हाउ मेनी कॉपी है, वन कॉपी दिया है तो वन कॉपी कॉस्ट कितना हो गया, x रुपीस हो गया। अब यहाँ पर टू पेंसिल्स दिया है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ टू पेंसिल्स कितना हो जाए, the cost of one pencil is y rupees, then cost of two pencils equal to 2y rupees होगा ना, 2y rupees। then according to question क्या हो जाएगा यहाँ पर, the cost of one copy means x rupees, means x and means plus two pencils means 2y equal to how many rupees, 45, तो यहाँ हो जाएगा x plus 2y equal to 45 is the required linear equation in two variable of the given statement। तो ऐसे टाइप के how we can change the given statement given questions into linear equation in two variables, तो हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे, तो वहाँ अननोन क्वांटिटी दिया रहेगा 2, है ना, तो उसमें क्या करेंगे, अब फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द विच आर अननोन क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर कॉस्ट कॉपी नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ वन कॉपी नहीं दिया है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी भी x रुपीस मान लेते हैं, और यहाँ पेंसिल का कॉस्ट नहीं दिया, एक पेंसिल का नहीं दिया है,
बट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ वन कॉपी एंड पेंसिल, मतलब दोनों को मिलाकर 45 रुपीज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी हियर एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। दोनों का एक्शन बोला जा रहा है, तो हम ले लेते हैं कि सपोज लेट द कॉस्ट ऑफ वन कॉपी बी X रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी Y रुपीज, क्योंकि दोनों अलग अलग कॉस्ट होंगे ना भाई, कॉपी का कॉस्ट अलग होगा, पेंसिल का अलग होगा, इसलिए हम X लिए, यहाँ पर Y लिए हैं। सो वी मेक द इक्वेशन X + 2Y = 45 is the required equations for the given statement. In next class we see the next topic. Thank you. Have a nice day.